इस व्यक्ति को जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, इस व्यक्ति को आपको तुरंत प्रभाव से अपनी जिंदगी से हटा देने की जरूरत है। ये इंसान ना अपने बनाए हुए कुएं में खुद ही डूब कर मरने को तैयार है। ये दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। ये व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता। ही इज अ स्टक पर्सन। ये बिल्कुल से फुल, ये जो हैंगमैन टाइप की एनर्जी होती है ना, उस तरह की ये एनर्जी है। ये व्यक्ति दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये व्यक्ति कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ये कुछ डेयरिंग नहीं करना चाहता। ये जिंदगी से हारा हुआ एक फ्रस्ट्रेटेड इंसान है। इसकी मेंटालिटी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। विक्टिम मेंटालिटी का शिकार है। मेरे साथ सब कुछ गलत होता है, मुझे सब गलत लोग मिलते हैं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता लेकिन सब मेरे साथ बुरा करते हैं। इस तरह की बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट वाला, विक्टिम मेंटालिटी वाला ये इंसान है। और इसके साथ बने रहने पर एक ही हश्र हो सकता है, आपका एक ही असर हो सकता है, टोटल बर्बादी। टोटल बर्बादी आपकी हो जाएगी। इसकी एनर्जी में आप रहेंगे तो वो होगा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये इंसान खुद तो डूबने को रेडी है, खुद तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने को रेडी है ही, साथ में अगर आप इसके साथ बने रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी भी बर्बाद होने ही वाली है। इसलिए अगर आपको इसके साथ काफी समय बीत गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके साथ काफी समय बीत गया है और आपको पता है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, और धीरे धीरे अब आपकी मेंटालिटी भी खराब होती जा रही है, और ये व्यक्ति ना आपको डेफिनेटली साइलेंट ट्रीटमेंट देता होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होती है इसके पास उसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं होता। या तो ये व्यक्ति आपको घोस्ट करता होगा, यानी कोई जवाब दिए बिना गायब हो जाता होगा, कई कई दिन तक साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, बात नहीं करता है आपके साथ, कोई हेल्दी डिबेट इसका नहीं होता होगा, स्वस्थ वार्तालाप आपका इसके साथ नहीं होता होगा। जब भी आप इसको कुछ अच्छी बात बताने की या कुछ समझाने की कोशिश करते होंगे तो बहुत ही स्टबर्न, बहुत जिद्दी, बहुत ही अड़ियल, बहुत ही अक्खड़ स्वभाव इस व्यक्ति का होगा। और अपनी जिंदगी से, अपनी सिचुएशन से और आपके साथ डील करने का इसका दो ही तरीका, या तो एग्रेसिव होकर आपकी तरफ अपना गुस्सा निकालता होगा, अपनी जिद पर अड़े रहता होगा, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाना, आपको किसी बात का कोई भी क्लैरिटी नहीं देना, कोई जवाब नहीं देना। इस तरह का इस व्यक्ति का नेचर है। और इस व्यक्ति के साथ में रहकर आपकी मेंटालिटी भी खराब हो रही होगी। आप भी इस व्यक्ति के साथ में पावरलेस महसूस करते होगे, आपकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होगा या हो रहा होगा, और आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी, आपको खुद को पता चलने लगा होगा कि मैं पहले ऐसा नहीं था, या पहले मैं ऐसी नहीं थी, अब मेरे अंदर भी नेगेटिव ट्रेट्स आने लगे, मेरे अंदर भी मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में ना, तो चप्पल उतार कर नंगे पैर जितना जल्दी और जितना दूर इस व्यक्ति से आप भाग सकते हैं ना, उतना जल्दी भाग जाइए आप। ओके, क्योंकि ये तो भागने की कंडीशन में भी, ये तो जहां है वही स्टक, ये कुछ करेगा ही नहीं, ये ना भागेगा ना दौड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। आपको ही इससे दूर निकलकर भागना पड़ेगा। और ये व्यक्ति का इस तरह का होना ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी चल रही है। तो आपका इनर विजडम, आपकी इनर इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रही है, अगर आपका इनर विजडम आपको कुछ कह रहा है, ठीक है, और आपके अंदर कितनी पावर है, इसकी परीक्षा की घड़ी है। यही वो समय है कि सारी हिम्मत बटोर कर, सारी पावर बटोर कर उल्टे उल्टे पैरों होना, तो इसकी दिशा से आप भाग जाइए। इसको अपनी जिंदगी से तुरंत प्रभाव से आप बाहर कर दीजिए। आप के जितने मजबूत इरादे हैं, वो इरादों को मजबूत कीजिए। अपनी जितनी शक्ति, उस सारी शक्ति को लगाइए। इससे दूर जाने में आपको अगर कोई अड़चन आ रही है, उस सारी अड़चनों को पार करने के लिए जो कुछ आपको करना है, और जितना जल्दी करेंगे उतना ही जल्दी आपकी भलाई है। आप इस व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए, और इस रिलेशनशिप को आप तुरंत दूर खत्म करने के लिए आप जितने कदम उठा सकते हैं जल्दी कदम उठाइए। और इस व्यक्ति को ना सुधारने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां मैं ठीक कर दूं, मैं मेरे प्रयास से स्थितियां ठीक कर दूं, मैं अपनी हेल्प इस व्यक्ति को पहुंचा दूं, मैं इसको प्रवचन देके सुधार सकूं, नो, इस व्यक्ति के साथ में कुछ नहीं होने वाला। ये अपनी चुप्पी नहीं तोड़ने वाला, ये कोई एक्शन नहीं लेने वाला, ये अपना जिद्दी स्वभाव को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। इसलिए इसके किसी एक्शन में आने का आप इंतजार मत कीजिए। आप सच को स्वीकार कर लीजिए। सच ये है कि ये रिलेशनशिप एक टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस सत्य को, क्योंकि लैपिस लजुली जो है ना, सत्य के उद्घाटन का कार्ड है। मैंने कहा था ना कि इन क्रिस्टल के साथ के जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, बिल्कुल रिलेटेड एनर्जीज निकल कर आई। सच को स्वीकार कर लीजिए। इस सत्य का उद्घाटन अगर आप लोगों से छुपा रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अगर लोगों से आप अपनी परिस्थितियों को छुपा रहे हैं ना, तो लोगों के सामने खुलकर इस सत्य का उद्घाटन कर दीजिए। अगर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं तो बोलिए, इसको भी बोलिए और दूसरे लोगों को भी बोलिए, और खुद से भी अगर आप छुपा रहे हैं सच को, तो इस सच को स्वीकार कीजिए कि इन तिलों में तेल नहीं है।
ठीक है। और ये घुटन से भरी हुई इस पास्ट को छोड़ देने का समय आती है। यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस का कार्ड है आपके पास। एक्सेप्टेंस इज द की। इस सत्य को स्वीकार कीजिए कि आप एक रॉन्ग रिलेशनशिप में, आप एक गलत व्यक्ति के साथ में है, और इस घुटन को छोड़कर, इस अतीत को छोड़कर रिलीज करने का समय आ चुका है। नई दिशा में, नई संभावनाओं की तलाश में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। और अगर आपके अंदर ये कदम उठाने का साहस नहीं है, अगर इस सच को स्वीकार करने का साहस नहीं है, तो लेपिस लजुली वो क्रिस्टल होता है जो आपको करेज देता है, जो सच को स्वीकारने की शक्ति देता है, जो सच को बोलने की शक्ति देता है। लेपिस लजुली ट्री, लेपिस लजुली क्रिस्टल का ब्रेसलेट या पेंडेंट या कोई बड़ा चंक आप अपने साथ में रखिए जहां पर आप काम करते हैं, जहां से आप इसकी एनर्जी को हमेशा देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो इस क्रिस्टल की हेल्प लीजिए, अपने करेज में, अपने ट्रूथ में ऑपरेट कीजिए, और इस इंसान को जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से कट आउट कर दीजिए। तो ये थी रीडिंग हमारी आज की। क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही है? अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा, मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया। और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ, वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला। मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में